कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है, मेरा ख्याल आधे घंटे की या आधे घंटे 40 मिनट की डिस्कशन होगा हमारा। ठीक है तो सर। आप थोड़ा सा पेन पेपर भी ले लें, ध्यान से सुने, क्योंकि ये बार बार और नहीं हो पाएगा जी। रखा हुआ है सर पेन पेपर। जी। तो सबसे पहले तो ये है कि आपका वीज़ा आपके पास मिल गया है आपको? हाँ जी। आपकी फ़्लाइट्स मिल गई है आपको, फ़्लाइट की टिकट्स? यस। सारी डिटेल्स आपने चेक कर ली हैं उस पर? हाँ जी। ओके, आपकी डेट है 12 तारीख की। आप सुबह को पहुंचेंगे वहाँ 5 बजे। हाँ जी। सॉरी, 9 बजे वहाँ पहुंचेंगे आप। यहाँ से 5 बजे की फ़्लाइट है आपकी। हाँ जी, मतलब सुबह में 5 बजे ना जी। हाँ, सुबह 5 बजे यहाँ से चलेंगे आप, दिल्ली से। हाँ मतलब, हाँ सुबह 5 बजे चलेंगे ना, हमें तो यहाँ से जो यमुनानगर से जाना वो तो 11 में ही निकलना पड़ेगा रात हाँ, को। वो तो आपका आपका है हाँ। कि आप कैसे करेंगे मैनेज। और आप, हाँ जी। हाँ, वो है। उस बारे में भी बात कर लूँगा मैं, अभी थोड़ी देर में और बात कर लेते कि कैसे कैसे करना होगा। ठीक ठीक है है। जी। तो 12 की सुबह आप 5 बजे यहाँ से निकलेंगे, 9 बजे। वहाँ का लोकल टाइम 9 बज रहा होगा उस समय, क्योंकि वो 2.5 घंटा पीछे हाँ। चलते हैं। हाँ हाँ जी, वो देख लिया था मैंने उसमें ना। हाँ, तो हाँ जी। 2.5 घंटा वो पीछे चलते हैं हमसे, इसलिए वहाँ पे 9 बज रहे होंगे। ठीक है जी। तो एक तो ये चीज़ हो गई। इसमें एक ये है कि मैंने कुछ वीडियोस देखे थे, हमारे क्लाइंट्स के साथ तो कभी नहीं हुआ, बट हाँ कुछ जी। वीडियोस मैं देख रहा था जिसमें दिल्ली एयरपोर्ट पे ही एरोफ्लोट की बोर्डिंग करते वक्त ही वो लोग कुछ पेपर्स वगैरह मांग रहे थे। हाँ जी। तो कुछ लोगों को डिनाई भी कर दिया उन्होंने किसी वजह से। तो अच्छा जी। हाँ, तो उनका शायद वो पर्पस नहीं बता पाए या क्या था, क्या रीज़न था क्या नहीं था, एग्जैक्टली नहीं पता है, बट उनके पेपर वेपर चेक किए, उनसे कुछ रीज़न पूछा, पर्पस पूछा, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, ये सब पूछा, तो वो ठीक से जवाब नहीं दे पाए, मतलब उनके जवाब ठीक से है। कन्विंस नहीं हुए वो। और वो ठीक है इंडियंस जी। ही थे, मतलब जो एयरोफ्लोट का यहाँ पे हाँ चेक इन जी। करवा रहे थे। तो ठीक है उनको जी। इंस्ट्रक्शन होंगे कि कोई सस्पिशियस लगे या कुछ ऐसा हो तो आप उनसे सवाल हाँ, जवाब करें। तो बिल्कुल इसमें मैं आपको बिल्कुल। एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि आप एक चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है पूरी ट्रिप में, शुरू से लेके एंड तक। इनफैक्ट इंडिया के दिल्ली एयरपोर्ट से लेके वापसी तक, दिल्ली एयरपोर्ट ठीक से है ही जी। वहाँ की तो बात की है, वो है ड्रेस कोड। ठीक है जी। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ है ना, हाँ जी। ये आदमी को उसके कपड़ों से ही जज करती हैं, पहली चीज़। बिल्कुल जी। ठीक है, हमारे यहाँ बिल्कुल। इंडिया में तो हम ये सब नहीं देखते उतना, हाँ हाँ। लेकिन ये कंट्रीज जो है इनको क्लियर इंस्ट्रक्शंस होते हैं ड्रेस कोड के। बिल्कुल। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि प्रॉपर फॉर्मल में ही रहें आप। हाँ जी। ठीक है, जितना हो सके प्रॉपर फॉर्मल हो, शर्ट पैंट हो, शूज़ अगर फॉर्मल हो सकते हैं तो फॉर्मली ही हो, शॉर्ट शूज़ वगैरह ना हो। ठीक है। ओके कोई भी ओके ओके। बैग, ड्रेस, जो भी आप पहन रहे हैं, शर्ट पैंट, वो कभी भी गंदी ना हो या उसकी प्रेस खराब या ऐसा कुछ ना हो, यस ठीक फेडेड है। ना हो, पुरानी ना लगे, एकदम फ्रेश, हम्म। मतलब चमकते हुए ये, हाँ बढ़िया से हाँ एकदम बिल्कुल लुक बिल्कुल। प्रेजेंटेशन देनी है। नहीं हाँ, तो ये लोग इन द सबसे गुड, पहले जी। मतलब गुड पर्सनैलिटी में होने चाहिए हाँ, आप। मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई कुछ अता पता नहीं है, ऐसा नहीं हाँ, लगना चाहिए। अभी कोई वैसे ही इलीगल तो नहीं जा रही है या इस हाँ, तरह से मतलब नहीं लगना एक चाहिए। वो ऐसी बदहवासी नहीं महसूस होनी चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल कि हाँ, बिल्कुल। अपना स्टेबल है, अपना बढ़िया है, सब इस तरह का लुक एक आना चाहिए। तो ठीक है जी। एक चीज पूछनी थी इसमें, जैसे आप कह रहे हो स्पोर्ट्स शूज वगैरह नहीं होने चाहिए, नहीं, फॉर्मल स्पोर्ट्स शूज, तकरीब। अगर स्पोर्ट्स शूज हैं तो फिर वो पूरा अटायर ही वैसा वाला हो, फिर वो पूरा जीन्स वैसा टी टायर शर्ट। जैसे हाँ जीन्स है या हाँ वैसे उसकी हाँ ड्रेसअप है तो वो वैसे ही होगा। हाँ, फिर वो ठीक है ना। प्रॉपर, फिर वो पूरा जीन्स टी शर्ट वाला लुक हो, कैजुअल हो या तो पूरा, हाँ हाँ, वो है ना। मैं समझ गया आपकी हाँ, बात, मतलब एक बिल्कुल लुक ठीक। मेंटेन करना है, या तो वो पूरा या कैजुअल लुक हो बढ़िया सा, यस या बिल्कुल फिर वो ठीक है। फॉर्मल लुक हो। ठीक है। आउट ऑफ लुक नहीं रहना कि मतलब नीचे स्लीपर्स पहन लिए, ऊपर शर्ट पैंट हाँ पहनी हुई है, हाँ, ये सब। ये बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप। हाँ, ठीक तो है। इसमें वो नज़र में अलग सा ऐसा लगना चाहिए कि भाई फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं, अपना काम हाँ। से जा रहे हैं, जो भी है ऐसा है। हाँ जी। तो पहली चीज़ तो ये आपको यहीं से ध्यान रखनी है। हम्म। और ये भी है कि अपना पूरा नींद वगैरह पूरा करके बढ़िया से एकदम रिलैक्स होके, हाँ ऐसा जी। कोई हड़बड़ाहट पे नहीं, क्योंकि अपने आप ना कोई ऐसा शॉर्ट नोटिस पे तो हो नहीं रही। आपके हाँ पास हाँ अच्छा बिल्कुल खासा बिल्कुल। टाइम है सब कुछ रिलैक्स करने का, सब कुछ करने का, तो आराम से फ्रेश होके, रिलैक्स होके, एकदम प्रेजेंटेबल लुक लेके रिलैक्स होके, कोई इसमें टेंशन नहीं है। हमारे साथ हाँ ये चीज़ कभी हुई नहीं, हमने कहीं पे देखी, बट जो वीडियो बना रहा था हम उसी के बातों से ही और उसकी
अपने खुद की पर्सनालिटी से लग रहा था कि हाँ भाई उसको देख के ही उन्होंने उसको अलग किया होगा। ठीक है। ठीक है, तो ऐसा हमारे क्लाइंट्स के साथ तो कभी हुआ नहीं, फिर भी एक कहने वाली जो हमारा नहीं तजुर्बा चलो। है ड्रेस कोड को लेके, हाँ, तो मैंने आपको बता दिया। वो हर जगह का ही तजुर्बा है सर ये। हाँ, तो ये चीज़ है। अब इसके बाद में बात आती है, फ्लाइट बोर्ड कर गए, सब कुछ हो गया। अच्छा हाँ, आपकी एक चीज़ है कि आपकी जो ये फ्लाइट है आपकी, क्या हमारी सारी जो अभी हम भी जो खुद भी जा रहे हैं पिछले 2-4 साल से, जब से हम्म। कोरोना के बाद और ये फिर वॉर वगैरह हुई है, तो ये आप ये हम्म। लगेज वाला नहीं है, लगेज नहीं होती फ्लाइट में, क्योंकि लगेज वाली फ्लाइट वो सीधा 1.25 लाख की जा रही है। ठीक है, अच्छा। तो इसमें आपके पास दोनों के पास 10-10 किलो का अलाउंस है केबिन बैग का। कैबिन बैग केबिन का। बैग मतलब अपने साथ में आप रखोगे उसको, वो लगेज में हाँ ड्रॉप नहीं होगा। ठीक है, ठीक वो है, साथ में ही जाएगा साथ या में उसे कह जाएगा, रहे बैक साथ। बैकपैक। हाँ, बैकपैक, उसके अलावा एक बैकपैक आप और भी ले सकते हो। अच्छा। हाँ, बट नहीं वो बहुत इनका बड़ा दोनों बैकपैक का नहीं होना चाहिए। दोनों का वजन ही 10 किलो होना चाहिए कि नहीं, से। मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि जो हमारी अभी तक की तजुर्बा है उसमें एरोफ्लोट उतना क्लोजली चेक नहीं करते हैंड बैगेज को। अच्छा जी। ठीक है, उनको बस जो डायमेंशन है उसके, वो भी मैं एग्जैक्ट डायमेंशन भी आपको बाद में व्हाट्सअप करवा दूंगा अपनी टीम से। वो तो आ गई है सर, उस पे ही लिखा हुआ है, टिकट पे ही हाँ, लिखा हुआ है टिकट पे वो। लिखा होगा वो केबिन बैगेज का जो डायमेंशन है मोटा, वो स्टैंडर्ड होता है। मैं आपको एक फोटो हम्म। खिंचवा के भिजवा दूंगा केबिन बैग की, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा, हाँ डायमेंशन उस पर दिए हुए हैं। तो ठीक है। उसमें आपके सारे, क्योंकि अभी मौसम जो है वो उतना ठंडा नहीं है। ठीक ठीक है, है। मतलब वो वाली रशिया वाली ठंड नहीं है अभी। आप समझ लो कि आपके यहाँ वाली जो जनवरी में ठंड पड़ती है ना, जनवरी हम्म। फरवरी में, वैसी ठंड है अभी। 8-9 डिग्री 11 डिग्री ऐसे होगा हम्म। दोपहर में। रात को ठंडा हो जाएगा, तो रात को तो अंदर रहना है। तो ठीक उसमें है। आप अपने नॉर्मल कपड़े लेके जाएं, और उसमें वूलन आप जो है वो पहन के या हाथ में भी रख सकते हैं साथ में। ठीक है, अच्छा। तो या तो आप पैक कर लें उसमें, एक स्वेटर 2 स्वेटर बहुत है। कोई आपने ब्लेजर तो वगैरह लेना है तो वो आप हाथ में भी डाल सकते हैं। नहीं, एक जैकेट ही ले ले उसमें। जैकेट एक्चुअली होता क्या, जैकेट अगर आप ले रहे हैं ना, फिर ध्यान रखिए कि जैकेट थोड़ा लुक उसका फिर वैसा ना हो कि मतलब डेली यूज वाला। नहीं वो वैसे जैकेट्स जो है वो वैसे भी है फॉर्मल लुक में, ओके, और है भी फॉरेन से ही आई हुई। ओके, ठीक है, वो फिर आपका जजमेंट है। तो हाँ जी। आपको बहुत ज़्यादा कपड़ों की ज़रूरत नहीं है, या जब भी आप बाहर अच्छा। निकलेंगे तो आपको एक अच्छा, जैसे आप जैकेट बता रहे हो जो पूरा कवर करेगा। बाकी अगर कोई हाँ ज़रूरत हो कि मफलर वगैरह की होगी, तो वो आप वहाँ से भी ले सकते हो। ठीक है। ठीक है, कैप मफलर वगैरह जो भी आपके साथ में जा रहे हैं, हम्म। तो एक तो वो चीज़ हो गई। तो आपके कपड़े जो हैं वो, आपके सारी चीज़ें उसी में आ जाएगी 10 kg वाले में। एक्स्ट्रा आपने कुछ लेना नहीं है, कपड़े ही लेने हैं खाली। हाँ क्योंकि 15 दिन की ड्यूरेशन है ना जी, तो 4-5 हाँ सूट नहीं, तो वो मैं चाहिए। वही हमारा ये सारा चीज़ें हमारी करी हुई है, तो हमको पता है वो सब हो जाता है। ठीक है, अच्छा जी। तो 10 किलो के बैग में आपके सारे कपड़े वगैरह आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। आप चाहो तो इनर भी ले जा सकते हो, अगर उससे आपको ज़्यादा ही कंफर्ट रहेगा, अच्छा कंफर्ट रहेगा। ठीक है। थर्मल जो इनर होता है। ठीक है, हम्म। उससे फिर आपका ऊपर से स्वेटर का लोड वगैरह थोड़ा कम हो जाएगा, एक ही में शर्ट वगैरह में ही काम हो जाएगा। तो हम्म। एक तो ये चीज़ है। वेदर वाइज वहाँ पर अभी मैं बता देता हूँ आपको। वेदर इन मॉस्को बताता हूँ मैं भी आपको। तो अभी तो मतलब 10। आपका कहने का ये मतलब है कि जो क्लोथिंग है वो वुलन ही हो तो ज्यादा बेटर है। नहीं, वूलन मतलब गर्म होनी चाहिए। हाँ गर्म होनी चाहिए हाँ, कि वूलन वो से मेरा ये मतलब मतलब नहीं अभी। कि सिंथेटिक हाँ। सिंथेटिक हो। हाँ हाँ। अभी जैसे ठीक है। आजकल क्या चल रहा है, रशिया में ट्रेंड चल रहा है, वो वूलन को छोड़ के सिंथेटिक की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। क्योंकि वूलन में ठीक है। काफी इश्यूज होते हैं, मेंटेनेबल भी नहीं होता वो, उसकी एज हाँ भी, हाँ। लाइफ भी कम होती है। सिंथेटिक को वो ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। अच्छा महंगा भी आप जैकेट वहाँ लोगे तो वो सिंथेटिक में ही मिलेगी आपको। ठीक है। अभी आपको वेदर का भी मैं बता रहा हूँ, तो 15-10, जिस दिन आप पहुंचोगे मतलब उस समय यही चल रहा होगा कि 9-8-10 ऐसे ही चल रहा होगा। ठीक है। ठीक है, रात को वो चला जाएगा काफ़ी नीचे, बट रात को तो आप अंदर ही होगे होटल में। अंदर ही होंगे वहाँ, ठीक हाँ, है जी वो अंदर तो। तो हीटेड होता है सारा, कोई हाँ दिक्कत नहीं है। सारा, हाँ हाँ। बाहर जब आप दिन में निकलोगे तो 9-10 डिग्री है, तो 9-10 डिग्री मुझे नहीं लगता कि हम लोग के हाँ लिए कोई उतनी कोई जात। ऐसी बड़ी दिक्कत हाँ है। हाँ ठीक है, ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई। तो जब आप वहाँ उतरेंगे ही सुबह ही, वहाँ ठंड हो रही होगी, तो उस बात को थोड़ा सा आपको अंदर ड्रेस वगैरह आप निकाल के पहन सकते हो अपनी, क्योंकि यहाँ से जब आप चढ़ोगे तो उतनी ठंड नहीं होगी। ठीक ठीक है। है, तो एक तो ये बैगेज का मैंने आपको बता दिया कि बैगेज आपके पास दोनों के पास मिला के 20 हो जाएगा, 10 and 10।
हाँ जी। इसके अलावा बैकपैक भी रख सकते हैं। बैकपैक ध्यान रखना आपकी बहुत बड़ा सा बैकपैक कुछ ना हो, मतलब रक्सैक टाइप ना हो, बैकपैक लैपटॉप बैग टाइप होता है ना जैसे, हाँ तो हाँ हाँ, उतना आप ठीक है। ले लो। हाँ उतना आप ले जा सकते हो, क्योंकि वो बाहर भी अगर आप कहीं जाते हो तो आपको रखने के लिए कुछ सहूलियत हो जाएगी ऐसा। एक सर, एक बीच में बात कहूंगा। जी। एक तो आप ना मेरे को जो कैबिन बैग की एक पिक्चर हाँ। प्लस, और जो आप बैकपैक कह रहे हो हम्म, उसका एक पिक्चर भी, कितने साइज की, ठीक है। वो मेरे को उससे वो अंदाजा रहेगा। ठीक है ठीक है, मैं भेज दूंगा आपको, है ना। हाँ, वैसे हम ज्यादा हम्म। कैरी आउट करेंगे ही नहीं। हाँ नहीं, कैरी करने की जरूरत नहीं है, मैं भी आपको ये रिकमेंड करूंगा, आप हाँ बिल्कुल मिनिमल रखिए। हाँ जी, और हाँ ऊपर जब आपने जैकेट या स्वेटर पहनना है तो अंदर आपकी वहां पे वॉशिंग भी हो जाती है हर जगह। हाँ जी। हाँ, ठीक है। वहाँ वो मैंने देखे हुए हैं हाँ, वीडियो, वहाँ सारे लॉन्ड्री सिस्टम सब है वहाँ लॉन्ड्री सिस्टम शॉप्स। होता है, तो वो वॉश हो जाता हाँ है, आप वॉश कर करके उसको पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर ही वो उनका ड्राई भी हो जाता है, वेदर हाँ से जी, कोई हाँ उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ठीक है, तो बिल्कुल कम से बिल्कुल। कम रखिए। सॉक्स अच्छे गर्म रखिएगा। मैं आपको बता देता हूँ हाँ, क्या क्या चीज़ें हैं। सॉक्स गर्म रखिएगा, ग्लव्स रखिएगा। ठीक है। इसके बाद इनर अगर, ग्लव्स वगैरह तो वहीं ले लेंगे सर। हाँ, आप सब सुबह उतरेंगे, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की ठंड होगी, आप ग्लव्स चाहें तो वहां से भी ले सकते हैं। ठीक है। इतनी गर्मी में से जाएंगे, इतना नहीं कोई नहीं, पहन के मायने नहीं नहीं। जाना, एक मैं ये करता अगर आप हाँ, उसमें रख सकें, बैग में रख सकें अपने। ठीक है। ठीक है। इसके अलावा सॉक्स। इनर, हाँ, थर्मल्स जो होते हैं वो अगर आप ले लेंगे तो आपको कन्वीनियंस हो जाएगी थोड़ी सी। थर्मल ठीक जो है। होता है, थर्मोकॉट टाइप का होता है। हाँ इसके हाँ हाँ। अलावा अगर जैसे आपका तो टर्बन होगा, आप फुल टाइम हाँ अगर जी। पहनेंगे तो ठीक है। अगर आपके साथ में है तो उनको कुछ एक वुलन कैप भी होनी चाहिए, क्योंकि हवा ओके। हवा वगैरह चलती है वहाँ पे, ठंडा लगता है, तो सर सबसे पहले सर ही पकड़ता है। हाँ, ठीक एक है। चीज पूछना चाहता था, जो आप टर्बन की बात कर रहे हो। जी। चलो, मैं टर्बन वैसे यूजली ये मेरे मतलब पासपोर्ट वगैरह पे इन पे सारी थी, तब करके टर्बन पे है। हाँ। तो टर्बन जैसे यहाँ से वहां तक इमिग्रेशन अगर हो जाता है, और हम्म, वहाँ खुले में हम जाते हैं जब हाँ। एयरपोर्ट से बाहर, हम्म। तो क्या जरूरी रहेगा टर्बन नहीं, हर? फिर जरूरी नहीं है। जब आप एक बार इमिग्रेशन क्रॉस कर गए, इमिग्रेशन पे तो हाँ, वही लुक मेंटेन करनी है जो आपके अब वीजा पे लगी तो है। हाँ, वो तो यहीं से ही मेंटेन करके हाँ, जाएंगे। और उसके बाद में फिर कोई आपका कहीं कुछ चेक नहीं करता उसके बाद में। नहीं, जैसे आप अगर ट्रेन वगैरह वहां से मॉस्को से जाएंगे बाय ट्रेन, या जैसे भी कन्वीनियंट होगा, क्योंकि मैं देखा है उसमें वो पासपोर्ट जरूर चेक हाँ, करते हैं पासपोर्ट देखते हैं वो स्पॉट। तो। हाँ, जहाँ पर भी हाँ, तो उस पासपोर्ट आप दिखाएंगे तो वहां पर आप एक बार उसको, जिस जैसे पासपोर्ट है तो डाल। लगा लें आप उसको। ठीक उस है, दिन ठीक जैसे है। आपका ट्रेन ट्रैवल है, पहले हाँ दिन तो, आपने सिम कार्ड लेना है तो सिम कार्ड में भी पासपोर्ट चेक करेंगे वो। तो हाँ हाँ हाँ। वो समय पे जब वैसे आप, लुक, मतलब उनकी वेरिफिकेशन की होती है बेसिकली वैसे वो तो। लुक ही चेक करेंगे ना आपकी। हाँ हाँ तो हाँ जो हाँ। लुक पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स में, वो लुक सामने भी होनी चाहिए। ठीक है सर, और ठीक टर्बन है। में एक ऐसी चीज है कि जो पूरा लुक ही चेंज कर देती है, हाँ जी, हाँ, तो बिल्कुल कर उसका फिर देती है। वो गड़बड़ हो सकती है अगर नहीं होगी नहीं तो। नहीं, कोई नहीं, आपका मेंटेन बाकी करके जब जाए। आप ऐसे सड़क पे जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं या गाड़ी में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो किसी को कोई मतलब नहीं है आपसे। आप अपना ठीक है, बस मतलब, आपका कहने का मतलब है जैसे टिकट्स हो गए या बैंक का हो गया, हम्म, मतलब ट्रेवल कर रहे हो ट्रेन में, जहाँ पासपोर्ट चेक होता है वहाँ आपकी लुक मेंटेन होनी चाहिए। जी, जहां पर भी लुक वेरीफाई हो रही है वो लुक ही वेरीफाई हाँ, करनी है उन्होंने। ठीक है, तो बस ठीक यही है। है। ठीक है। इसके अलावा मफलर वगैरह हो गया, और जैसे मैंने बोला स्वेटर या जैकेट जो भी है, हाँ आप हाँ। अपने हिसाब से ले सकते हैं। हम्म। अ, ठीक है, यही है। सॉक्स, ग्लव्स, मफलर, जो भी अंदर का मतलब हाँ, एक होता है। समझ गया मैं आपकी बात सारी। ठीक है। एक तो ये ठीक। चीज़ हो गई, कपड़े बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि तबीयत सही रखना सबसे पहला काम है अपना, हाँ जी, है हाँ, ना। सबसे, बिल्कुल। क्योंकि वहाँ की ठंड हमारी ठंड से बहुत ज़्यादा, हाँ, आपके जो साथ में वो तो कनाडा होके आए हैं तो उन्होंने कनाडा की जो ठंड हाँ देखी है ना, उसी तरह की ठंड है। हाँ हाँ, बहुत ज्यादा ठंड थी। बहुत ठंड होती ठीक है, है। और वो ठंड बहुत जल्दी पकड़ भी लेती है अगर आप उससे सही से कपड़े नहीं हाँ पहने हुए। हाँ, अगर आपने कपड़ा और खाने, ठीक है खाना, दो दो ऐसी चीज़ है, खाना और कपड़ा। सर। जी। खाने का एक दिक्कत रहेगी। जी। मैं जैसे थोड़ा सा मतलब मेरे हार्ट की दवाई चलती है। जी, मैं बिल्कुल ऑयल फ्री है मेरा मतलब खाना ना। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा वहाँ। अच्छा जी। वहाँ तो ऑयल और हाँ मसाले हैं ही नहीं। हाँ, ठीक है, वो तो ठीक है। बॉइल्ड बॉइल्ड ही सारा हाँ, उनका बस बस चलता बस बस बस। है। जरा सा हाँ हाँ, ऑयल, थोड़ा बहुत ऑयल होगा, मोस्टली बॉइल्ड ही होगा। ठीक है, सैलड्स होंगी, ठीक है। ब्रेड्स होंगी, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। उबला हुआ आलू जैसे प्योरी कर रखा हाँ हाँ होगा, मैश कर हाँ, रखा होगा। एक उनका जैसे ये पीस का सूप बनाते हैं, वो वो बड़ा बहुत फेमस है। बहुत आपको वहाँ पर ऑयल के और बिना मसाले, बिना ऑयल के बहुत ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। ठीक है सर, बाकी ठीक है। वहाँ पर चिकन हर जगह मिलेगा आपको।
हम्म। तो वो ज़रूरी है वहाँ पर, मतलब इंडिया में तो ऑप्शनल होता है बट नॉन वेज, बट हाँ जी क्योंकि हाँ। वहाँ ठंड है तो वहाँ आपको चिकन या लैम, इस इन दोनों में से, बाकी और भी मीट्स होते हैं वहाँ बट हम है तो ना, वो तो साथ सब पता है मेरे को हाँ, जी उसका। लेकिन चिकन और लैम दो ऐसी चीज़ हैं जो आप, चिकन एक बेटर ऑप्शन है, वो आप बॉडी को अच्छे से एनर्जी दे देता है सब ठंड में। हाँ हाँ, ठीक है तो सर, ठीक है। ये तो फूड की बात हो गई, बाकी हाँ फूड पे भी आऊँगा मैं, उस पर और डिटेल में भी आऊँगा क्योंकि फूड एक इम्पॉर्टेंट मैटर है। हाँ जी। ठीक है। तो इमिग्रेशन में आपका बताता हूँ मैं, अब आप वहाँ पहुँचे इमिग्रेशन पे, तो इमिग्रेशन में क्या है वहाँ पर, जैसे अपने यहाँ भी हैं काउंटर्स बने रहते हैं। हम्म ठीक है। तो उसमें किसी भी काउंटर में आप लग सकते हैं, एकदम लेफ्ट वाले नहीं छोड़ के, जैसे एंट्री करी तो सामने से ही जो है उनके हम्म छोड़ के वहाँ वो रशियंस के लिए हैं, थोड़ा सा राइट साइड के काउंटर जो आगे की तरफ जा रहे हैं उनमें आप हम्म। किसी में भी लग सकते हैं। ठीक है, बाकी ऑन द स्पॉट क्या हो रहा होगा वो थोड़ा आप ऑब्जर्व करके भी समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है ठीक जी। है। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, वहाँ पर कोशिश करिएगा कि आपके जिस भी लाइन में आप लगे जाके, आगे पीछे आपके दूसरे इंडियंस ना हो, अवॉइड करें आप। ठीक है पीछे का तो ठीक पता है नहीं, आगे तो अवॉइड करें ही करें। ठीक है ठीक है, ठीक है। जिस लाइन में आप लगे हैं या लगने जा रहे हैं, और कोशिश हम्म। ये भी कीजिएगा कि आप मतलब डिले ना करें उस चीज़ को, जैसे लाइन बहुत लंबी ना होने दें। ठीक है जैसे आप ठीक है। निकले हैं तो आप पहले आप सीधा, अगर वॉशरूम वगैरह बहुत अर्जेंट है या वो भी आप पहले से निपटा के बैठ करके और फ्रेश ठीक होके है एकदम सीधा आप निकले, डिले ना करें उसको। ठीक है, कहीं ठीक पर है भी कि बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो जाए वहाँ, क्योंकि कई बार दो ठीक तीन है फ्लाइट्स भी लैंड हो जाती है ना, तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है फिर। ठीक है तो ठीक है। कोशिश ये कीजिए कि जल्दी से उस चीज़ में लाइन में लग जाए। अब लाइन में लगते हुए ध्यान क्या रखना है कि आगे हमारे कोई इंडियन ना हो तो बेहतर है। बिल्कुल। अगर ऑप्शन है, नहीं है ऑप्शन, हर जगह लगे हैं तो फिर तो बात अलग है। ठीक है। ठीक है। और खासकर कि, अच्छा सर, हाँ जी, बताइए। एक चीज में, जो मेरे साथ मेरा भतीजा जा रहा है, जी। तो उसके साथ एक लाइन शेयर कर सकते हैं या हाँ, उसे आप अलग दोनों अलग साथ करें में जैसे रहें, आप? आप दोनों साथ में रहें। आप ठीक है। दोनों तो साथ ही में है क्योंकि ना। ये, हाँ, ये मेन मैटर करेगा ना जी हाँ, वहां पे भी। अगर वो पर्पज ही, वो तो चलो आप नहीं नहीं, आगे आप डिटेल में दोनों तो बताओगे। साथ में हैं। इसका जो ठीक है कारण मैं ठीक आपको है। बता रहा हूँ ना कि अवॉइड करना है इंडियंस को आगे, उसका हाँ कारण हाँ है। हाँ। वो ऐसे नहीं है कि भाई हम अपने आप को अलग दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं उसमें नहीं नहीं, ऐसा उसका नहीं क्या है, वो कारण तो है मैं एक आपको बताता हूँ, उसका कारण क्या है मैं बताता हूँ। होता क्या है कि आपको पता है कि काफ़ी इंडियंस का ये सीन है कि भाई चले गए, कुछ पता नहीं है सीन, या फिर कुछ भी करने का क्या है क्या नहीं है, पेपर पूरे नहीं है, या बस एडवेंचर करने आ गए। तो क्या हम्म क्या होता है ना, अगर आगे एक बंदा ऐसा निकल चुका है तो उनका दिमाग फिर ना बायस्ड हो जाता है। हम्म। फिर उनको हर बंदा, वो हर बंदे को फिर शक की नज़र से शक देखते हैं। शक शक से हाँ, देखते हैं, जैसे ठीक आज है सुबह सर। मैं आके बैठा हूँ, मेरे सामने एक पासपोर्ट निकल गया, एक बंदा गलत निकल गया, इंडिया का पासपोर्ट है। हम्म। अब मेरे पास जितने भी इंडिया के पासपोर्ट आएंगे ना, मेरा दिमाग बस उसी में फिक्स हो गया, वो क्या, बिल्कुल जी उन सबको बिल्कुल। चेक करना है मैंने। ठीक है और वो बाबा रो जी, से रो का ठीक है। भी फर्क होता है। ठीक है, एक रो में चेकिंग हो रही है ज़्यादा, एक में नहीं हो रही है। ठीक है, हम्म। तो वो थोड़ा सा अवेयरनेस वाली बात है। कोशिश ये कीजिए कि जिस लाइन में रशियंस, मतलब नॉन इंडियंस लग रहे हो, और नॉन इंडियंस में भी हम्म। ऐसे ना हो जो अजरबैजानी, मतलब वो उज्बेकिस्तानी, हाँ, मैं तजीक समझ गया, वगैरह उस टाइप के ना पाकिस्तानी। हो हाँ प्रॉपर। अगर आपको यूरोपियन रशियन लग रहे हैं वो, तो हाँ हाँ। कोशिश कीजिए उसी लाइन में हो। क्योंकि जिस लाइन में नॉन रशियन होंगे, ये उज्बेकी होंगे, तजीक होंगे, बाकी इंडियंस होंगे, उस लाइन में ऑब्वियसली चेकिंग ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रही होगी। हाँ 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 जी। ठीक है। बिल्कुल। तो ऐसा थोड़ा सा आप वो करके, और कभी कहीं पे डाउट हो या कोई नहीं है तो आप वहाँ पे घूमते भी रहते हो, ऑफिशियल आप उनसे पूछ भी सकते हो, विच लाइन ठीक है। ऐसे करके आप पूछ सकते हो, तो वो आपको बता देंगे मोटा मोटा। ठीक है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। नहीं नहीं, ठीक है, मैं हाँ, समझ गया जी वो। आप उनसे पूछ पूछ भी सकते हो कि भाई किस लाइन में लगे, विच लाइन शुड आई स्टैंड इन, जैसे भी है तो वो आपको बता देंगे कि भाई हम्म। यहाँ लग जाओ, वहाँ लग जाओ, जैसे भी है। हम्म। ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब उसमें कुछ नहीं करना, इमिग्रेशन में आपका ई वीज़ा है, आप जाके पासपोर्ट रखोगे, आप वीज़ा भी उनको दे दोगे, बस उन्होंने वीजा की पासपोर्ट। हार्ड कॉपी लेके जानी हाँ, पड़ेगी सारी सर? चीज़ें हार्ड कॉपी रखनी है आपने। ओके। सॉफ्ट कॉपी तो है ही है, पर हार्ड कॉपी हर चीज़ की रखनी है, और दो दो कॉपी ठीक। रखनी है। दो लोग हैं, और दोनों के पास हर डॉक्यूमेंट की दो दो कॉपी होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है। तो और उसकी चाहे वो तो आप सर, फाइल बना लो। जी। हाँ, वो तो सर ठीक है, ठीक है, वो मेडिकल की होगी मेरी जैसे, और ये हो गया। हाँ, तो एक इसमें तो और क्या चीजें होंगी, देखिए, जैसे टिक एक तो टिक होगी? ट्रैवल हाँ। डॉक्यूमेंट अलग रहेंगे, जो आपका मेडिसिन वगैरह का है वो अलग रहेगा।
वो ठीक है। अलग रहेगा, हाँ हाँ तो जी। आपकी अगर वो पासपोर्ट। पूछ, जी। हाँ, जी वो तो बताइए। चलो अगर दवाई पे वो कोई करते हैं, क्योंकि तब तब दिखाना पड़ेगा वो। हाँ तो पासपोर्ट है, जैसे पासपोर्ट की बैक फ्रंट ले लिया एक ब्लैक एंड वाइट में, अच्छा। उसकी 2 कॉपी ले ली। ठीक है। ठीक है। वीज़ा की 2 कॉपी ले ली। ठीक ठीक है, है। फ्लाइट की 2 कॉपी ले ली। ठीक है। इसके अलावा हम आपको अभी बुकिंग्स भी देंगे होटल की, उनकी भी 2 2 कॉपी ले ली। ओके। ठीक है, वो भी हो गया। इसके अलावा अभी आप दिल्ली आओगे एक बार डॉलर एक्सचेंज कराने के लिए, क्योंकि कार्ड तो अच्छा। चल ही नहीं रहे वहाँ इंडिया के। हाँ, तो वो तो सर हम यहीं करा लें चेंज, कोई दिक्कत तो नहीं। आप वहीं से करा लो, लेकिन प्रॉपर रसीद होनी चाहिए फिर उसकी। अच्छा, मतलब पक्के, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हाँ मिल जाएगा, वो थोड़ा लेकिन हाँ, अगर आप वहीं से फालतू के। कराओगे तो फिर आपको आने से पहले 1 दिन पहले आना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी आपको डॉलर दूंगा। ठीक है। अच्छा जी। आपके जो ट्रिप के एक्सपेंसेस होने हैं काफ़ी सारे हमारी तरफ से, वो भी मैं आपको डॉलर दूंगा, हाँ, क्योंकि तो कार्ड ये नहीं। कितना जी। कितना कैरी आउट करेंगे मैं जी, आऊँगा तो उस ये पर भी। भी, मैं भी आऊँगा उस पर। मैं भी आऊँगा हम्म। उस पर, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, मैं भी उस पर भी आऊँगा, क्योंकि ठीक है। आपको हमने डॉलर देने हैं। ठीक है। ओके। तो अगर आप यहीं से कराते हो हमारे यहाँ दिल्ली से, तो फिर तो जहाँ से हम लेंगे वहाँ से आपको भी दिलवा देंगे। ठीक है। ठीक है। वो तो हमारा स्टैंडर्ड है। बाकी अगर आप वहीं से ले लोगे तो जो हमने आपको देने हैं वो एयरपोर्ट पे भी हैंड ओवर हो सकता है। ठीक है जी। ठीक है, तो वो आपकी चॉइस है कैसे करना है आपने। ठीक है, वो भी हम ठीक बाद में बात करेंगे उस बारे में, स्टेप बाय स्टेप है। चलते चले। तो वहाँ पर आप पासपोर्ट दोगे अपना, वीज़ा प्रिंटेड जो है वो उनको दे दोगे, और बस वहाँ ठीक है। सामने सामने आप खड़े हो जाओगे आराम से, कुछ नहीं करना। चश्मा वश्मा अगर कुछ लगा है तो उतार के आप सीधा सा खड़े हो जाओगे। ठीक है। ठीक कोई है। स्माइल नहीं देनी, कोई मुंह ऐसा नहीं, हाँ, नॉर्मल। हाँ। समझ गया मैं। तो वो अपना वेरीफिक जो भी है देखेंगे, अपना स्केल वेल लगा के देखते हैं सारी चीज़ें, वो उनको हम्म। करके फिर वो क्लियर है तो क्लियर है, बस। हाँ जी, ठीक ठीक है। है, क्लियर है तो क्लियर है। अब मान लीजिए कि वो देखते हैं पासपोर्ट को साइड में कर देते हैं और आपको बोलते हैं कि साइड में आ जाओ। ठीक है, हम्म। मान लीजिए एक सिचुएशन ऐसी होती है, क्लियर, ठीक तो है। वो पासपोर्ट आपका रख देंगे साइड में अपने अंदर पास ही। ठीक है, और आपको बोलेंगे आप इधर आ जाइए, वापस आ जाइए। ठीक है, तो हम्म। वापस आप आके खड़े हो गए। अब उसमें कोई हड़बड़ाहट नहीं करनी, कुछ नहीं करना, स्टैंडर्ड चेक हम्म। होता है वो उनका। वो हाँ हाँ। रैंडमली भी अलग कर देते हैं। जैसे कोरोना के ठीक। टाइम पे बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया था, हर दूसरे तीसरे बंदे को अलग कर रहे थे वो। ठीक तब है। तो वहाँ भीड़ लगा दी थी उन्होंने पूरी। ठीक है, हम्म। सिर्फ 50% लोगों को ही वो पास कर रहे थे, 30% लोगों को। तो कुछ नहीं करना, साइड में खड़े हो जाओ आप, थोड़ी देर बाद अब बस उनकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है, हाँ, कहने का इंस्ट्रक्शन मतलब ये। फॉलो करनी है, ना बहस करनी है ना फ्रस्ट्रेट होना है। हाँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कुछ नहीं है ऐसा, टेंशन वाली कोई बात नहीं। अपने पेपर सारे पूरे, वीज़ा अपना लगा हुआ है, हाँ जी। पैसे हैं अपने पास, बुकिंग्स हैं। बाकी हमारा मेरा नंबर रहेगा आपके पास, मैं भी आपको अपना पर्सनल, क्योंकि जो आप 2 हफ्ते टूर पे रहोगे तो मैं पर्सनली और सारे टूर को मैं ही कंडक्ट कराता हूँ फ़ोन से, मतलब रेगुलरली नहीं, दिन में हाँ, आपसे 1 या 2 बार आपसे मेरी बात होगी रोज़। ठीक है, ठीक है सर, तो ठीक। वो मैं रहूंगा, तो वहां पर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मेरा नंबर वहां दे सकते हो, बोले बात कर लो आप इनसे। ठीक है, पहले भी करी है ठीक है। हमने बात। तो ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई, कुछ नहीं फ्रस्ट्रेट होना। बाकी डिसीजन तो फैसला तो उन्हीं का है, फिर उसमें हम उन्हीं तो का कुछ है, नहीं वो कर तो सकते। वो तो हर हाँ, इमिग्रेशन का तो यही बस होता फिर है। वहाँ आप रिलैक्स हो जाओ। वो पासपोर्ट थोड़ी देर में आपके सबके जो जो उन्होंने रोके होते हैं, वो कोई आता है उसको दे देते हैं, फिर वो रूम में ले जाते हैं। वहाँ बैठ के उन्होंने ना बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं सारे में। हाँ जी, हाँ हाँ। उनका पर्पज ही ये है कि इनको बैठा के रखो, परेशान करो आप। तो हाँ जी, जो हाँ। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वो परेशान करके, जो ज़्यादा मतलब कूद फान करेगा वो नज़र में आ जाएगा अलग से। ठीक है, ठीक जो है। परेशान होगा, हाँ, जो मैंने पैर, मैंने वीडियोस देखे हैं एक दो पंजाबी ट्रैवलर्स के ना जी। हाँ, जो पैर उनके साथ पटकेगा, हुए। मतलब पैर हाँ, पटक रहा है, इधर से तो उधर भाग वो, रहा है, फ्रस्ट्रेट हो हाँ रहा है, यार मैं हाँ मुझे वापस जाना है, छोड़ो यार, बेकार में फंस गया, तो फिर वो हाँ नज़र हाँ। में आ जाता है। हाँ जी, हाँ। ठीक है, कुछ नहीं करना, आप एक कुर्सी पे बैठ जाओ जाके आराम से, बैठे रहो ठीक है आप जी। वहाँ। पानी वानी सब बाहर होता है, बैठो आराम से आप। फिर वो क्या होगा, या तो कॉल करेंगे रूम में कुछ देर बाद। अच्छा जी। ठीक है, तो ठीक रूम है। में जाएंगे, आपसे पूछेंगे भाई अब ये दिखाओ, फ्लाइट दिखाओ, सारे पेपर अपने दिखा दिए हमने। हम्म। पर्पज़ हमारा टूरिज्म है, पर्पज़ हमारा फार्मिंग के पर्पज़ से हम देखने जा रहे हैं क्या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है, हाँ हाँ। उसके बाद में पैसे भी हैं हमारे पास, डॉलर भी अच्छे खासे होंगे। ठीक है, ठीक है। हम भी आपको अच्छा खासा 1 लाख के ऊपर, मतलब इतना देंगे कि 1500 डॉलर से ऊपर ही होगा वो, 1 लाख रुपए रूबल से ऊपर ही रहेगा। ठीक है, ठीक है। ठीक है। आपको भी मैं रेकमेंड करूंगा कि अपने साथ भी आप अपना लेके जाएं। ठीक है, दो हजार डॉलर ले लेंगे, यूएस डॉलर जी। 2-2 हज़ार की तो उतनी ज़रूरत तो नहीं है, 2-2 हज़ार तो आपका 2 लाख से ऊपर हो जाएगा। ठीक है, उतने की तो मेरे को नहीं लगता ज़रूरत है। टोटल ओवरऑल ही मतलब 3, आप 4 हज़ार डॉलर कह रहे हो मतलब। हाँ, दो दो आदमियों के।
दो 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 आदमी पे मेरे दो। $4,000। यस यस यस। नहीं, उतने की जरूरत नहीं है, बाकी आपने ले जाना है, मैं आपको मना नहीं करूंगा, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि वो आपके पड़े रहेंगे आपके कार्ड में। ठीक है। ठीक है, आपका कार्ड बनेगा पहले ही दिन रशिया का। ठीक है, हाँ, रूबल का। जो सवेर बैंक वाला कह स्क्वायर रहे थे बैंक आप। का बनेगा, आपने ले जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, ले जाओ, अच्छी बात है। कल को आपके हाँ वहाँ पड़े रहेंगे उसमें, तो आपको काम आ जाएंगे वो। ठीक है, ठीक है तो ठीक आपकी है जी। मर्जी है वो, उसमें मेरी तरफ से कोई वो नहीं है, बहुत अच्छी बात है। ठीक ठीक है है, जी। तो वो आप, वो मोर देन सफिशिएंट है, उतना तो सुन के वैसे ही प्रेशर में आ जाएंगे वो। ठीक है, उनको इतनी उम्मीद नहीं होती कि कोई इतना लेके आएगा। तो ठीक वो है। सारी चीज़ हो गई, बस उसके बाद में कुछ नहीं है, उन्होंने पूछना है आपके पास बुकिंग है, सब कुछ है। उससे भी ज़्यादा अगर वो कुछ पूछ रहे हैं, वो कई बार फ़ोन ले लेते हैं, वो एक्चुअली जो हमारे साथ हो- हमने देखा है, हाँ। वो उन्हीं के साथ देखा है जो कुछ ज़्यादा ही परेशान हो रहे होते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो आप रिलैक्स हो, सारी चीज़ें दे रहे हो, उनको भी पता है सब कुछ है इसका, सारी चीज़ें, तो फिर वो आपसे कुछ नहीं, बस छोड़ सर देंगे एक आपको। चीज और पूछनी थी जी। यहाँ। हम टोटल अमाउंट कितना कैरी करेगा वन पर्सन? टोटल इंडिया का जो लॉ कहता है वो तो $10,000 कहता है ना, इंडिया का लॉ, अच्छा कि अच्छा। अपनी जेब में आप $10,000 तक ले जा सकते हो लीगली। ठीक है। और वहाँ का? उससे ज्यादा भी ले जा सकते हो, पर उससे ज्यादा डिक्लेयर करना पड़ता है कस्टम पे। हाँ हाँ। और उस वहाँ 2-2 हज़ार बहुत है जी हमारे को, बाकी आप जो दोगे वो वो तो सही है साहब। हम तो जो आपको देंगे वो तो हम जो एक्सपेंस कर रहे हैं आपका जो टूर हाँ का, वो उसका दे हाँ रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, ठीक है बाकी आप जो ठीक है। अपने साथ ले आ रहे हैं उसमें तो आपने कुछ नहीं खर्च करना, सिर्फ खाने पीने पे खर्च होगा आपका। हाँ ठीक ठीक है है, जी बाकी ठीक जो है। आपने ड्रेस वगैरह कुछ लेनी है तो वो खर्च होगा, अदरवाइज कोई खर्च नहीं होगा। ठीक है, ठीक है जी बाकी वो ठीक आपका है जी। कार्ड में पड़ा रहेगा, रशियन स्क्वायर बैंक के कार्ड में, वो बाद में यूज हो अच्छा, जाएगा। वो जो जैसे पड़ा रहेगा, जी जैसे वहां से वो उसमें हमने, मान लो आपने बैंक अकाउंट वहां खुलवाते हैं, $1,000 का खुलवा लिया जैसे। जी ठीक है ना? जी। तो उसमें से इनकेस जब वापस आ रहे होते हैं, वो हम्म। अकाउंट तो परमानेंटली खुल ही गया वहां पे। हाँ। तो उसमें वो जो मनी उसमें बच गई, हम्म। ठीक है ना? जी। तो वो जैसे अब रिस्ट्रिक्शन है और कहीं वो चल नहीं सकता वो फिर। हाँ, नहीं ठीक है तो ना? आप उसको तो वो, वापस डॉलर कन्वर्ट करा लो ना फिर आते हुए। अच्छा ठीक है, तो हाँ बस जैसे यही। जैसे आप $2,000 लेके गए, आपने उसको सारों को, मतलब सारों को या कुछ को रूबल में कन्वर्ट करा लिया। ठीक है, ठीक है। वापस आते हुए आपको पता चला कि भाई हमारा तो 30% भी खर्चा नहीं हुआ, बाकी रूबल ऐसे ही हम्म। पड़े हुए हैं। ठीक हाँ है, जी हाँ। तो आपने जितने छोड़ने छोड़ दो, बाकी को आप डॉलर में वापस कन्वर्ट करा लो, वो डॉलर इंडिया आ जाएंगे फिर से आपके। ठीक है सर। बस, कुछ ठीक है नहीं है उसमें। ठीक। ठीक है, कार्ड नहीं चल रहे हाँ वहां पर कोई भी बाहर के, तो जो पैसा कैश है अपने पास, डॉलर है, बस वही अपनी लाइफ लाइन है वहाँ पे। बिल्कुल ठीक ठीक है, है सर तो ये ठीक है। है। हाँ, ठीक है, ये तो इमिग्रेशन का सीन हो गया। ठीक है, ठीक है जी। इसके बाद में आप क्लियर करोगे, फिर बाहर निकलते ही सीधा, बैगेज आपका है नहीं साथ में ही होगा जो होगा लगेज, हाँ तो जी वहाँ से सीधा ठीक आप है। बाहर निकले। तो वहाँ पर आइडियली जैसे अभी हम प्लान कर रहे हैं, तो आपको लेने के लिए कोई आया हुआ होगा बाहर। ठीक है। ठीक है, तो फोटो वगैरह आपकी उनको दे देंगे, उनकी आपको दे देंगे, तो वो हो जाएगा जैसे भी होगा। ये जो ठीक है। शुरू शुरू का फेज है ना, ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, क्योंकि इस समय आपके पास सिम कार्ड नहीं होगा। हाँ इस समय आपके बिल्कुल पास जी। सिम कार्ड नहीं होगा, तो थोड़ा सा क्रिटिकल मामला रहेगा। उसमें भी ये है कि भाई अगर कोई है तो किसी से वहां पर स्टाफ से या किसी से नंबर दे के कि भाई इस व्हाट्सएप पे करके जरा एक व्हाट्सएप कॉल करवा दो या कुछ कर दो, थोड़ी बहुत हेल्प, क्योंकि उस समय पे कोई कुछ कर नहीं सकता, आप अपने आप पे हो वहां पर उस समय के हाँ हाँ दौरान। ठीक है, हाँ हाँ। तो जब एक बार सिम कार्ड आपके पास आ जाएगा, तो फिर तो आपके पास हर समय व्हाट्सएप रहेगा। ठीक है, फिर तो आपकी रहेगा ठीक कनेक्टिविटी है। रहेगी, होटल में तो वाईफाई होता ही है। ठीक है, हाँ तो वो शुरू का जो फेज है, जब तक सिम कार्ड नहीं मिला, वो थोड़ा सा क्रिटिकल है, पर उसमें भी कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, रशियंस बहुत हेल्पफुल होते हैं। ठीक हाँ है, जी। आप देखा अगर है मैंने। बोलोगे कि भाई ये कुछ नहीं है, मेरे को जरा इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मेरा कनेक्ट कर दीजिए, जो वो भी तो है। वहाँ पे लाउंज में भी वैसे भी इमिग्रेशन वहाँ वाईफाई तो होता ही है हाँ, जैसे। वो मतलब कुछ ना कुछ हो जाएगा, ऐसा दिक्कत नहीं है, हाँ सॉल्व हाँ, हो कोई जाएगा। दिक। ठीक है। अब दूसरी बात एक और है सर, इतने हम मतलब जो मेरे साथ मेरा बेटा ही लगा लो, जी हम इतने कॉन्फिडेंट, वो तो चलो ट्रैवल किया, मैंने कभी नहीं किया ट्रैवल। जी तो इतना तो हमें है कि अगर जो डेस्टिनेशन इन केस हमारे कोई कम्युनिकेशन गैप बीच में रह जाता, हम नहीं मिल पाते जी जो जी लेने आएगा या कोई, जी क्योंकि वो फेस थोड़ा क्रिटिकल वाकई होता है जब जी आपके पास सिम कार्ड ना हो। जी। तो हम जो एड्रेस आपने दिया होगा, हम वहां पे भी आराम से जा सकते हैं। हाँ, कोई कोई इतना दिक्कत नहीं है, दिक्कत मैं नहीं वही है। आपको पूरा बता रहा हूँ अभी। हाँ ठीक है, वेल हाँ जी गुड कनेक्टिविटी है, मैं आपको पूरा अभी बता रहा हूँ। ठीक है, अब आप हाँ जी। सुनिए ध्यान से।